हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बर्फबारी अब मस्ती के बाद मुश्किल में बदलती नजर आ रही है। शुरुआती दौर मस्ती भरा बिल्कुल रहा, क्योंकि लगातार लोग बर्फबारी की उम्मीद में इंतज़ार में बैठे हुए थे और लंबे समय बाद जब बर्फबारी हुई तो लोगों की आश्चर्य, खुशी और उल्लास की सीमा नहीं रही, क्योंकि ये बर्फबारी न सिर्फ नयनाभिराम होती है बल्कि फसलों और पेयजल के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इसलिए जब ये लेट हुई तो लोग परेशान हो गए और जब आई तो चारों ओर मस्ती का आलम था। लेकिन अब स्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति की है। 3 से 4 फीट मोटी यहाँ पे बर्फ़ की परत जमी हुई है। घरों की छतों पे आप देख सकते हैं कि 1 से 2-2 फीट बर्फ़ है और ऐसे में पूरा जनजीवन अब एक तरह से ठप हो गया है, जाम हो गया हम कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो यातायात की आ रही है। एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं मनाली में किस तरह से ये जानलेवा हो गया है पूरे का पूरा सिस्टम अब बर्फबारी के बाद, वो आपको दिखाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पे तस्वीरें जो है मनाली की हम दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ पे बर्फबारी के बाद देखिए ये गाड़ी ऊपर जा रही है, जिप्सी जा रही है पुलिस की, और ये पीछे को अब जो है आने शुरू हो गई है। यानी चलती चलती गाड़ी जो है पीछे आने शुरू की और किस तरह से चालक ने और फिर जो उसके साथ दूसरी सीट पर सवारी बैठी थी उन्होंने कूद कर अपनी जान जैसे बचाई, क्योंकि गाड़ी बाहर जा सकती थी। हालांकि आगे जाके दूसरी गाड़ी से टकरा कर ये जिप्सी रुक गई, लेकिन ये अगर पीछे चले जाती तो निश्चित तौर से बड़ा नुकसान हो सकता था और उस नुकसान से बचने के लिए ही इन्होंने छलांग लगा दी। देखिए जिप्सी ऊपर जा रही थी, आप अपनी तस्वीरों में देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और अचानक जो है बर्फ में पहले रुकी और फिर नीचे चलने लगी। बर्फ जब पड़ी होती है और उसकी मोटी तय सड़क पर होती है तो फिर कोई ब्रेक काम नहीं करती, और ढलान थी तो ये नीचे उसी स्पीड से आनी शुरू हो गई। घबरा कर पहले जो उसके जिप्सी के चालक थे उसने छलांग मारी और अपने साथी को भी कहा, उसने भी दोनों ओर से छलांग मारी। आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं। ये मनाली शहर के बिल्कुल साथ लगते लॉग हट्स वाले इलाके की तस्वीर है ये, जहाँ देखिए आप एक बार फिर से आप देखिए ऊपर जा रही है और उसी स्पीड से जब वापस आने लगी तो कोई काम कोई तकनीक काम नहीं आई, कोई चीज़ काम नहीं आई, तो उसके बाद जो है इनको छलांग मारकर इस तरह अपनी जान बचानी पड़ी। तो यही जो चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, प्रशासन जो है इंतज़ाम भी कर रहा है, कोशिशें भी कर रहा है। वो कोशिशें भी हम आपको दिखाते हैं जनजातीय इलाके की, लेकिन दिक्कतें हैं। ये देखिए स्नो कटर से स्नो क्लियरेंस की जा रही है। ये केलंग के आसपास की तस्वीरें हैं। मनाली केलंग का जो रोड है, जिसको आगे आप मनाली ले रोड भी बोल सकते हैं, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। स्नो कटर लगे हुए हैं और बर्फबारी को जो है सड़कों से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि चीज़ें अस्त व्यस्त ना हो और जनजीवन जो है वो चलता रहे। लेकिन जहाँ जहाँ ये हर जगह ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं। इनको मेन रोड्स पे लगाया जा सकता है, भीतरी रोड पे जो मैनुअली बर्फ़ हटानी पड़ती है। और जब पूरी तरह से बर्फ़ नहीं हटती है तो शाम को जब कोहरा पड़ता है, ऊपर स्काई क्लियर होती है, तो ये बिल्कुल शीशे की तरह जम जाती है। और अगर कोई नया नवेला यानी बाहर से कोई पर्यटक आया हुआ है, गाड़ी चला रहा है, तो उसको तो ये भी पता नहीं चलता, जजमेंट नहीं होती कि सड़क पे कुछ जमा हुआ है या सड़क बिल्कुल साफ़ है। वो साफ सड़क समझ के थोड़ी सी हल्की सी स्पीड लगाता है। जब उसको लगता है कि नहीं नीचे कुछ बर्फ़ है, गड़बड़ है, वो ब्रेक अप्लाई करता है और जैसे ही ब्रेक अप्लाई होती है फिर गाड़ी खिसकनी शुरू हो जाती है। अब ये देखिए दूसरे मैं यही हुआ, मैं आपको बताऊँ, ये पर्यटक वाहन ये का हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये अपनी स्क्रीन पर जो आप विंगर जो है फिसलती देख रहे हैं बर्फ पे, यहाँ यही हुआ है। ये पर्यटक आए थे बाहर से बर्फ में मस्ती करने के लिए, लेकिन इनको आइडिया नहीं था कि किस तरह से वहाँ पे चीज़ें होंगी। और जब गाड़ी थोड़ी सी तेज़ हुई और फिर उसको रोकने के लिए उन्हें स्लो करने के लिए ब्रेक मारी, बस वहीं पे ये फिसलन शुरू हो गई और यहाँ भी बाल जो है बचाव हो गया। हालांकि सवारियाँ बीच में नहीं थी, वो उतर चुकी थी शायद धक्का इत्यादि लगाने के लिए। लेकिन वही बात कि अगर ये वाहन गहरी खाइयों में गिर जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा और यही बर्फबारी की दुश्वारियाँ हैं। दूसरी दुश्वारियाँ कम वे साथ चलती रहती हैं। पानी जम जाता है, नदियों का नलके जम जाते हैं, पाइपें जम जाती हैं। लेकिन इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है वाहनों का, और ये अपने आप में कई बार बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो जाता है। कुछ घटनाएं भी हो चुकी हैं, कुछ लोगों की इसमें जो है असमय वो काल का ग्रास भी बन चुके हैं। लेकिन ये जगत लगातार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा संभल कर गाड़ी चलानी होती है। बहुत हीरो बनने की कोशिश आपको ऐसे माहौल में नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो अभी एकमात्र जो रोमांच भरा सफ़र है बर्फ़ पे, वो है ट्रेन का। ट्रेन भी हम आपको दिखाएंगे। शिमला में लगातार बर्फबारी के बाद शिमला की वादियों में ये देखिए बर्फ़ से ढके ट्रैक पर ट्रेन आ रही है। ट्रेन में कुछ इस तरह की सुविधाएं रहती हैं कि ट्रैक जो है वो
ऑटोमेटिकली क्लियर करती जाती है, छुक छुक करती है। टॉय ट्रेन आप देख रहे हैं पूरी लदी हुई है बर्फ़ से, इसके सारे डिब्बों के ऊपर जो है आधा से 1 फुट बर्फ़ जमी हुई है और बर्फबारी में ही ये ट्रेन जो है जा रही है। शिमला के पास का ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ट्रेन को छोड़कर बाकी अगर यातायात के साधनों की बात हम करें तो उसमें दिक्कत रहती है। ट्रेन से सफ़र जो है आजकल किसी सपने के सच होने के समान है। अगर आप शिमला जा रहे हैं तो आपको सोलन के बाद बर्फबारी से लदी घाटियों के बीच से जब ट्रेन गुजरेगी तो आपको यही लगेगा कि ज़िंदगी जो है आज तक सफल नहीं थी और अब जाके सफल हुई है, सपना सच हो गया है। लेकिन इन सपनों के सच होने के बीच में और उसके रोमांच में खलल ना पड़े, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और वही ध्यान हम आपको कह रहे हैं कि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं फिर से मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आपको ख्याल रखना होगा, बहुत ज़रूरी है। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारी जो है लगातार हम दिखा रहे हैं। ये देखिए कोशिश करी, जिप्सी जा रही थी ऊपर को, और जिप्सी में ऐसा नहीं है, जिप्सी एक ऐसा वाहन है जिसको 4x4 कहते हैं और बर्फ़ के लिए इसको बहुत मुफीद माना जाता है। तो आप सोच सकते हैं अगर 4x4 वाहन के साथ इस तरह से हो रहा है तो आपके ऑर्डिनरी अगर वाहन में आप जा रहे हैं तो आपको कितनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। रिस्क ना लें, पैदल चल जाएं बर्फ़ पे। अगर थोड़ा बहुत चलना है मस्ती के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए चलती चलती गाड़ी ऊपर जा रही थी, जिस स्पीड से ऊपर जा रही थी उसी स्पीड से एक पॉइंट पे रुकी और वापस आने लगी। चालक और उसके साथ जो आदमी बैठा था, जो संभवतः पुलिस का ही कोई कर्मचारी था, उसने जो है अपनी जान जैसे तैसे कूद के बचाई। उसमें उनको चोटें भी आई होंगी और गाड़ी ये गनीमत रही कि रुक गई, अन्यथा गाड़ी नीचे भी जा सकती थी। जरूरी नहीं है कि सब जगह गाड़ियाँ दूसरी खड़ी और आपकी गाड़ी वहीं टकराएं, इसलिए ज़्यादा जो है आप जोखिम ना लें, हमारी सलाह आपसे है। ये तस्वीरें आप अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे थे। केलंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केलंग में रोड क्लियरेंस का काम चला हुआ है। सभी जगह कम बेशी इस तरह की स्थिति है, लेकिन रोड क्लियरेंस भी तभी तक पूरी नहीं हो पाती जब तक बर्फबारी रुक नहीं जाती। बर्फबारी लगातार जारी है, अभी 2 दिन का अलर्ट और है हिमाचल प्रदेश में। आप बर्फबारी का आनंद लीजिए। बर्फबारी जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है बर्फबारी भी। खेती बागवानी सारी इसी पे डिपेंड करती है। 5500 करोड़ रुपए का जो हमारा सेब का एक उद्योग है, सेब की जो हमारी इकोनॉमी है वो इस पर डिपेंड करती है। उसको 400 से 600 आवर चाहिए होते हैं सेब के पौधों को, चिलिंग आवर जिसको बोलते हैं। और उसका मतलब ये है कि 6 डिग्री से नीचे तापमान मैक्सिमम जो है वो होना चाहिए। तो वो अभी दिसंबर में नहीं हुआ था, जनवरी में नहीं हुआ था, अब जाके चिलिंग शुरू हुई है। और उम्मीद करते हैं कि अगर ये 1-2 स्पेल और आएंगे, जैसे कि आने चाहिए, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तभी आपको अच्छे सेब भी खाने को मिलेंगे, पानी भी आपको तभी पीने को मिलेगा। फिलहाल नदियों का पानी बहुत कम हो गया, कुछ नदियाँ झीलें जम गई हैं। हमने आपको दिखाया था अपनी लाइव स्ट्रीम में अलग अलग समय पर। अभी ये केलंग के आप विजुअल देख रहे हैं, सड़क साफ करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए हम आपसे जो है गुजारिश करते हैं कि आप हिमाचल जाएं, बर्फबारी का लुत्फ़ उठाएं। ये निश्चित तौर से किसी सपने के सच होने के समान होता है बर्फ़ का गिरना, जब आपके आंखों के सामने बर्फ़ गिरती है। गिरी हुई बर्फ़ जो है आपको मिल जाएगी। अब आप स्नोफॉल के 3-4 दिन बाद भी जाएंगे, क्योंकि महीनों वो रहती है, शैडो जोन में ज़्यादा दिन रहती है। किसी ज़माने में तो दिसंबर में जो बर्फ़ गिरती थी वो शैडो जोन्स में जाके मार्च अप्रैल में ही पिघलती थी। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे नज़ारे देख रहे हैं बर्फ़ के। इन नज़ारों का आप जमकर लुत्फ़ उठाइए, लेकिन अपने वाहन के साथ जो है आप बर्फबारी पर जब भी चलें तो एहतियात बरतें, रिस्क ना उठाएं, आनंद लें। और अभी जो है हम आपको जो है शिमला की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये थिक ब्लैंकेट वहाँ पे अभी भी स्नो का है लगातार वहाँ पे जो है, और ये खड़ा पत्थर एरिया शिमला ज़िले का है। और ये टॉप की सेब बेल्ट है, यहाँ के एप्पल जो है सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और इसलिए बेस्ट माने जाते हैं कि यहाँ जब प्रकृति अपना वरदान बरसाती है बर्फबारी के रूप में, और धरा जो है वो चांदी की चादर में लिपटती है, तो लंबे समय तक यहाँ चिलिंग आवर्स मिलते हैं सेब की फसल को। और ये चिलिंग आवर सिर्फ सेब के लिए ही मुफीद नहीं होते, आंखों के लिए भी। देखिए कितना नैनाभराम दृश्य है। आप पूरे देवदार के पेड़ जो हैं उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है स्नो के आगे। बिल्कुल शांति, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको आप बोल सकते हैं। अगर हवा भी हल्की सी चलती तो उसकी साएँ भी आप सुन सकते हैं। ये हम लोगों ने खुद महसूस किया है। आप इसको महसूस करने के लिए जाना चाहते हैं हिमाचल में, आपका स्वागत है। आइए। भीतरी सड़कों पे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जहां आपको लगे कि थोड़ी बर्फ़ है सड़क पे, वहां बहुत ज़्यादा आपको जो है सतर्क होने की ज़रूरत है। होता ये है कि हम लोग ब्रेक पे रिलाई करते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, जिनको
आइडिया नहीं रहता है, वो ब्रेक पर रिलाई करते हैं। लेकिन ब्रेक अप्लाई अगर आप बर्फ चलती गाड़ी में करेंगे तो खिसकने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए बेहतर यही रहता है कि आप हैवी गियर में चलें, फर्स्ट या सेकंड में चलें, और जो लाइट गियर्स हैं आपके 3, 4, 5 जो है उनमें ना जाएं, क्योंकि उसमें स्पीड भी ज़्यादा रहती है गाड़ी की और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप पैदल भी चल रहे हैं, क्योंकि पैदल चलते हुए भी बर्फ़ से गिरते हैं, तो दबी हुई बर्फ़ पे ना चलें, और जहाँ से बर्फ़ दबी नहीं है और अनछुई है वहाँ पे अगर आप पैर रखेंगे तो खिसकने के चांसेस कम रहते हैं। गाड़ियों में भी कमोबेश यही बात जारी रहती है। जब बर्फ दब जाती है तो एक तरह से उसकी एक परत बन जाती है रोड और उसके बीच में, और जो घर्षण है आपके टायरों का वो रोड तक नहीं पहुँच पाता, और ऊपर सरफेस जो है उतनी सरफेस टेंशन नहीं मिल पाती, और उसकी वजह से जो है गाड़ियाँ खिसकनी शुरू हो जाती हैं। तो हिमाचल की बर्फीली वादियों के नज़ारे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं शिमला के नारकंडा और खड़ा पत्थर एरिया की बर्फबारी हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके पहले हमने आपको जो है बाकी नैना भ्राम दृश्य भी दिखाया। एक बार फिर से आपको जो है हम लाहौल स्पीति ले चलेंगे। वहाँ पे जो है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है पूरी तरह से अफेक्ट हुई है। नदियाँ वहाँ पे जम गई हैं एक तरह से, और जमेंगी ही। जब पूरा कायनात ही जम गई है एक तरह से, बर्फ़ के नीचे है, तो नदियाँ जम गई हैं। नदियों में पानी हालांकि नीचे नीचे बहता है, लेकिन ऊपर की जो परत है उनकी वो 1.5-2 फीट तक जम जाती है, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये रहता है कि जो पानी के स्रोत जो हैं वो एक तरह से फ्रीज होने के कारण लोगों को परेशानी आती है। कई जगह तो बर्फ़ उबाल के लोगों को जो है गुजारा करना पड़ता है, और नालियाँ जो हैं नलकों की जम जाती है। हालांकि जनजातीय एरिया के बारे में एक मैं आपके साथ खास बात शेयर करना चाहूँगा कि इधर नलकों को टूटी नहीं होती, जैसे प्लेन एरिया में होती है टूटी होती है। वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि अगर आप उसको बंद कर देंगे टूटी को, तो पानी जाम हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और फिर वो जल्दी जम जाएगा। अगले विजुअल हम आपको किन्नौर के दिखाएंगे थोड़ी देर में, और ये आप लाहौल स्पीति जनजातीय क्षेत्र की देख रहे हैं। किन्नौर भी जनजातीय क्षेत्र में आता है। लगातार बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ये बर्फबारी अब जानलेवा भी है, परेशानियां भी पैदा कर रही है। और ये परेशानी का विजुअल जिसके ये देखिए, ये मनाली का विजुअल आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह की जो परेशानियाँ रहती हैं, गाड़ी स्पीड से जिप्सी ऊपर जा रही है, आप देख रहे होंगे स्पीड से जा रही है, एक पॉइंट पे जाके रुक गई क्योंकि बर्फ ज़्यादा थी और नहीं चढ़ पाई। 4x4 व्हीकल भी ऊपर जाकर रुक गया, और फिर उसी स्पीड से वो नीचे आनी शुरू होगी। तमाम ब्रेक सप्लाई की होंगी लेकिन लगी नहीं। जैसे मैंने कहा कि ऐसे में ब्रेक लगती नहीं है। चालक ने छलांग मारी और को पायलट जो थे उसने छलांग मार के अपनी जान जैसे जैसे बचाई। तो इन चीज़ों से बचने का आप प्रयास करें, आपकी यात्रा निश्चित तौर से फिर अविस्मरणीय रहेगी। नैना भ्राम दृश्य आप जितने भर सकते हैं आप भर सकते हैं अपने, उसमें आपके मोबाइल भी भर जाएंगे और आपके नेत्र भी जो हैं उनको स्टोर कर लेंगे। तो किन्नौर के विजुअल अब आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए जाम लगा हुआ है बर्फबारी की वजह से ही, खराब मौसम की वजह से ही, और जो है ये हादसा भी वहाँ पे हुआ है। एक इंजर्ड है, 2 लोग मिसिंग है। ये भी बर्फबारी से फिसल कर जो है सतलुज में एक गाड़ी गिर गई है NH 305 पे, पांगी नाला के पास। ये वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दिक्कतें रहती हैं इसकी। बचाव हो गया लेकिन यहाँ बचाव नहीं हुआ। 2 लोग अभी मिसिंग हैं। होपफुली जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ शुरू हो गया, तो हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि वो भी कुशल मिल जाए। एक इंजर्ड है जो ऊपर छिटक के गिर गया था। ये किन्नौर के पांगी नाला की आप तस्वीरें देख रहे हैं, और बीच सतलुज में से देखिए गाड़ी को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।